जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर में, यानी कि लंबकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, लंबकेश्वर मंदिर, तो वहाँ सफाई अभियान चरण द्वितीय में जा रहे हैं। वहाँ से जगत सिंह जगद्दा आ रहे हैं। तो आज देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा, सुबह से ही बारिश हो रही है। इस समय 7:25 और 53 सेकंड हो रहे हैं। ये यात्रा हम अपने घर से प्रारंभ कर रहे हैं। एक एपिसोड हमने बोला है कि सामने रोड है, बस रोड से आपको दिखाना है। मुख्य मार्ग है ये आप देख लीजिए। ये नीचे पे हमारा अपना निजी घर है, इसके ठीक नीचे पे रोड है। यहाँ पर से करीब 7 या 8 खेत नीचे यहाँ बस दिख रही है रोड आपको। देखिए जो सामने वाला आपको भवन दिख रहा है, ये रोड के नीचे पे है। बस ये हमारा रोड के ऊपर पे है, वो भवन रोड के नीचे पे है। और ये वही मंदिर जहाँ से पे मैं पूर्व में एपिसोड बनाया करता था अपने चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में। ये चैनल भी हमारा ही है, मेरा अपना निजी चैनल अनिल गुरुजी ब्लॉग्स करके। आप मुझे पहचानते ही हैं। आप देख रहे हैं कि आप इस समय पे पूरी बरसाती से मैं पैक हूँ और इस समय पे हम जा रहे हैं। और मौसम कैसा है चारों ओर का आप देख लीजिए, बिल्कुल घना कोहरा और अलर्ट है। पूरा 15 अगस्त तक अलर्ट दिया गया है। आज 10 अगस्त रविवार का दिन है। कल 9 अगस्त रक्षाबंधन का दिन था, तो कल तो हम नहीं जा पाए क्योंकि कल त्यौहार का दिन था। ये देख रहे हैं मंदिर का गेट, ये वही आपको ध्यान होगा, अच्छी तरीके से भी दिखा देता हूँ आपको। शायद आप एपिसोड में देखते होंगे इन्हीं पे कि काफ़ी वीडियो जो कि मिलियन से अप गए हैं, वो यहीं से बनाए हुए हैं। कई नीचे हमारे अपने स्टूडियो से भी बने हैं। तो यात्रा पे निकल गए हैं। तो ये ऊपर तक आपको हम दिखाएंगे एक छोटा सा ब्लॉग, फिर आगे ऊपर मंदिर से थोड़ा सा आगे तक का। फिर जब हम कार्य प्रारंभ करेंगे तो वहाँ से छोटी छोटी कड़ियों में आपको दिखाएंगे। दिखाने के पीछे का कारण ये है कि कल देखिए, कल आज 26 गते है, कल को 27 गते, ये मास 32 गते सावन जा रहा है। यानी कि 18 अगस्त से भाद्रपद का महीना लगेगा। यानी कि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक 17 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे, यानी कि सावन का महीना रहेगा। तो कल अंतिम सोमवार होगा। अब रास्ता ये तो देखिए नीचे से बना है। अब इसमें तो अभी लोग घास काटेंगे। इसमें आगे दाएं बाएं लोगों के अपने निजी वो रहते हैं पशु चारे के लिए, अपने जो भूमि रहती है, तो इसको भी किया जा सकता है। अब धीरे धीरे इस वर्ष तो कट जाएगा, अगले वर्ष से हम इसको संज्ञान में लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अब धीरे धीरे, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट मार्ग और सबसे अच्छा मार्ग, थोड़ी चढ़ाई ज़रूर पड़ती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बढ़िया और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मार्ग, सबसे ज़्यादा सौंदर्य। अगर आप यहाँ से अगर हम देखें कि जो दृश्य अगर हम देखना चाहें और उनका आनंद लेना चाहें, तो इसी मार्ग से हमें मिलेंगे हर प्रकार के। और जंगल के जो जड़ी बूटियों का वानस्पतिक हवाएं हैं, जो कई प्रकार के रोगों को दूर करती है। पहले के लोग कहा करते थे कि कई प्रकार के रोग तो यहाँ से वैसे ही दूर हो जाते हैं। अब जो ये झोंक हमें लगते हैं यहाँ से, तो ये किसी न किसी प्रकार का कोई जो बेकार खून शरीर में है उसको बाहर निकालते हैं, ऐसा कहते हैं। अब ये सही कहा जाता होगा, भले ही हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम तो ज्योतिषी हैं। ज्योतिष के बारे में आप लोगों को बताते हैं ये तो ब्लॉग्स में, इसलिए कि ये तो शिव सेवा है, ये शिव जी का मार्ग है, तो ये बनाया गया है। तो हम इसकी सफाई कर रहे हैं कि भाई देखो, अभी तो सावन के महीने में हमने इस बार शुरुआत की थी। अब सावन का महीना तो लगभग समाप्त है, लेकिन लोग जाते रहते हैं। भाद्रपद में जाएंगे, आश्विन में जाएंगे, फिर कार्तिक मास तो पावन मास माना जाता है, वहाँ पर तो लोग जाते हैं। पिछली बार तो भागवत कथा आदि का आयोजन भी यहाँ पे हुआ था और होता रहता है। फिर उसके बाद माघ मास लगभग लोग जाते रहते हैं। और सबसे नज़दीक का रास्ता मुख्य मार्ग है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्य मार्ग है, 4 धाम यात्राओं को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। और यहाँ से सबसे नज़दीक में यह मंदिर मार्ग है। अन्य जगहों से इसकी दूरी, इस मंदिर की दूरी काफ़ी लंबी पड़ती है। तो कोई भी व्यक्ति
हाँ, वाहन से जाना चाहेगा तो वाहन आधे रास्ते तो छोड़ेगा, फिर कच्ची पक्की रोड और कई प्रकार की दिक्कत है। भले ही अब धीरे धीरे सुविधाएं होंगी, लेकिन तब भी आधा किलोमीटर तो का ही डिस्टेंस रहेगा। किसी भी मार्ग से व्यक्ति जाए, गाड़ी से भी जाए। आप मौसम भी देखते रहिए चारों ओर का किस तरीके का चल रहा है। तो किसी भी मार्ग से जाए तो भी सिर्फ डिस्टेंस जो दूरी रहेगी मात्र आधा किलोमीटर, तो वो आधा किलोमीटर जो तय करेगा और चढ़ाई सेम रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि भाई समतल रहेगा, डाउन में जाना पड़ेगा। अब हाँ, हेलीकॉप्टर से उतरे वो अलग बात है ना, पैराशूट से उतरे वो अलग बात है, लेकिन पैदल तो उसको चढ़ाई यही जैसे हम नाप रहे हैं ऐसे ही नापनी पड़ेगी। सावन मास में जौ कैसे ही जैसे हमारे पाँव में लगते हैं हर मार्ग से, ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि जंगली सब जगह ये बाँच का और ऐसा ही मिलेगा। तो बस, तो कई मायने से ये सबसे बेहतर। और अगर आंकड़ों में, अब हम तो सीधे सीधे देखो ज्योतिषी हैं, अपना गणित और फलित दोनों लगाते हैं। तो सभी मार्गों में देखो, सभी मार्ग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सभी देवी देवता सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी मनुष्यगण भी सर्वश्रेष्ठ हैं। बस अपनी अपनी सोच का अंतर है। सभी को 2 हाथ 2 नाक 2 आँख, सबको एक समान शरीर मिला है। हाँ, किसी किसी में 1% में विकृति होती है, वो अलग बात है, वो प्रारब्ध आदि का कारण हो सकता है। देखिए, ये जगद्दा का ही फ़ोन आ रहा है, क्योंकि आज मैंने इस वाले को नोटिचेबल में डाला हुआ था, तो उनको मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं पहुँच करता हूँ और उनको तो उनको हमने बता दिया कि हम यहाँ आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। तो ये बात है। अब देखिए, अब मैं आपके साथ क्या बात कर रहा था, उनके साथ बात करते करते मैं भूल गया। चलो जो भी है, तो कुल मिला के आधे घंटे का, ये मतलब आधे किलोमीटर का ही अंतर है इस मार्ग और अन्य मार्गों में। तो इन फ्यूचर आज नहीं, आज 2025 चल रहा है, 2045 2055 तक कभी न कभी इस मार्ग में बाहर है तो आएंगी। जो आज हमें ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कल एक बहुत भव्य कॉरिडोर के समान ही मंदिर नज़र आए, चारों ओर से रेलिंग लगी हो, जगह जगह जो हम कहते हैं कि रैन बसेरे, छोटे छोटे लोगों के रुकने के लिए। ऐसे मौसम में किसी के पास छाता नहीं है, अधड़ आदि पड़ता है। जैसे इस समय पे अभी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी धराली में कितनी बादल फटने से कितनी बड़ी त्रासदी आई हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, अब हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो दृश्य देखे हैं वो प्रकट करने लायक नहीं है। बस यह है कि भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी आपदा ना ही दे, नहीं दिखाए दोबारा हमें ऐसे दृश्य। हम सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे। देखिए चारों ओर, अब ऐसे में अकेली यात्रा करना कितना कठिन होता है। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े मूँछों वाले लोग भी, जो बड़े बड़े वो क्या बड़े शब्दों को बोलते हैं, वो भी अकेले यात्रा करने में घबराते हैं। क्योंकि अब ऐसा होता है कि कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। अब देखो, भक्ति जिसके अंदर होती है, भगवान बुद्धि भी देता है, शक्ति भी देता है, शरीर से कुछ नहीं होता है ना। ज्ञान और बुद्धि में बड़ा अंतर। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि बड़े यहाँ पे बड़े महंत, बड़े भक्त, क्या कहें, साक्षात मतलब शिव का अवतार ही मानिए उनको ना, निर्मल दास जी बाबा जी रहते थे। वो बिल्कुल कुछ नहीं, लकड़ी की हड्डी, अकेले रातों को निकल जाया करते थे लालटेन पकड़ के, कभी कुछ नहीं, सिर्फ अधड़ में। अरे पूरे जंगली जानवर से आदि सब उनके दोस्त हुआ करते थे ना। वो हमारे दादा के ज़माने की बात है। दादाजी लगा लीजिए, मेरी 40+ हूँ मैं, 42 के आसपास। अब लगा लीजिए मेरे दादाजी इस समय पे होते तो कितने एज के होते, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये उस ज़माने की बात है। तो उनको टॉफ़ी आदि चलते रहे हो करके, रुकते कहीं नहीं थे। जबकि दादाजी के यही हमारा, आपने देखा नीचे मकान भवन रोड से शुरू होता है। उस ज़माने में रोड भी नहीं कटी थी, एक सामान्य रास्ता था, फिर बाद में रोड कटी। ये अब कब 70 के दशक में कटी शायद ये रोड। तो ये देखिए
इस तरीके की स्थिति है। मैंने बोला था कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, यहीं पर तक थोड़ा आगे तक, फिर अब यहाँ से जॉग का भी मेरे को भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, भयंकर जॉगों का आतंक। बस यहीं देखिए अब ये दीवार है। अब कभी भगवान ने चाहा कुछ अच्छा रहा, अभी ऊपर को थोड़ा सा अब एक चरण अभी तो जौंकों के भाई से यहाँ कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। अभी कब से टूटी है, सदियों से टूटी है, कोई ध्यान नहीं देता। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कहाँ से पत्थर लाएं? आप कोई हम कोई बहुत बड़े नेता अभिनेता होते। और भाई देखो अब भी तो भक्ति की बात है। अब ऐसी जागरूकता अब हर किसी में होती नहीं है, नहीं तो एक छोटी सी दीवार दे के बढ़िया। अब लेकिन कभी शिव की मर्जी, देखो शिव के मन को जो भाएगा वही हो पाएगा, कहते हैं ना कुछ एक इस तरीके के। बड़े अच्छे वो हैं, जो शिव को भाया वही हो पाया। हम क्या कर सकते हैं? कई चीज़ें हैं ऐसी, ऐसा शिव चाहेंगे वैसा होएगा। अभी देखिए हमने जितना चाहा उस समय पे कैसा था, कैसा हमने अब थोड़ा बहुत उसमें जौंकों के उतने भयंकर उसमें उन्होंने कितनी ये, जबकि इन जगहों पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, सब तिरछा कर रखा है उन लोगों ने ना। जैसा भी किया कम से कम आदमी को, देखो अब मैंने ये बरसाती पहनी है, कम से कम जाने योग्य तो था, नहीं तो ये छाताएँ कहाँ अटकती, कहाँ मैं अटकता, कहाँ कपड़े हो। अब हम जा तो पा रहे ही हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हम जा नहीं पा रहे हैं ना, जाने योग्य बना दिया। अब अगले चरण में हम ऊपर वाले शिव की कृपा रहेगी, क्योंकि माँ सरस्वती प्रांगण को जाने वाला एक ऐसा मार्ग जहाँ से कई 100 बच्चों, हज़ारों बच्चों ने अपने भविष्य को सुनहरा बनाया। आज बड़े बड़े जगहों पे वो नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन संभवतः अब उनके संज्ञान में भी ये, क्योंकि बचपन एक प्रकार से कई लोगों को तो याद रहता है, बचपन क्या था, कई लोग बचपन को भूल जाते हैं क्योंकि आधुनिकता उन्हें भुला देती है। क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है बहुत, जिन्हें याद रहती है, जो अपने इतिहास को याद रखते हैं, उनका भी एक इतिहास बनता है, उसको आने वाले सदियाँ या उनके मतलब पीढ़ियाँ अवश्य याद रखती है। लेकिन जो खुद के अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका इतिहास स्वयं उसकी पीढ़ियाँ, उसके बच्चे भी भुला देते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। और ऐसा हमारे से श्रेष्ठ जो लोग हैं, जो गुरुजन लोग हैं, वो कहते हैं, भले किताबों में लिखा है नहीं लिखा है, कितना सच है कितना झूठ है ये तो पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती है, वो लोग कहते हैं। तो अब ये आप लोग ही जानिए, आप ही लोग बताइए। देखिए अब यहाँ पर से थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को ब्रेक देता हूँ। अब होने के लिए तो ये जंगली रास्ता, आप लोग के साथ बोलूँगा तो कोई जंगली जानवर सुनेगा कि कोई 2-3 लोग साथ में हैं और अपनी दूरी बना लेगा, नहीं तो ऐसे में उसको भी मौका मिल जाता है, भैया अकेला शिकार है, लपेट लो इसे, झपेट लो इसे। फिलहाल मैं तो निकल जाता हूँ अब यहाँ पर से। ओम नमः शिवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी न किसी प्रकार की एक प्रकार धुन, और थोड़ा जौंकों को देखो, जौंकों को देख ही सकते हैं इसमें, और कर क्या सकते हैं। वैसे एक विशेषता ये भी रहती है कि बारिश जिस समय पे हो रही होती है उस समय पे जौंक नहीं लगते हैं, कम लगते हैं, बहुत कम मात्रा में। और तेज़ बारिश में तो मतलब ही नहीं होता है। बारिश रुकी तो इनका आतंक, फिर ये वो सोचो कि ये बहुत खतरनाक ये पाँव के लिए तो ये आतंकवादी बन जाते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि साफ दिख रहा है, तो मैं आपको आगे मंदिर के यहाँ पर से या थोड़ा ऊपर से और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा कि क्या है। थोड़ा आप लोगों के साथ मेरे भी शब्दों का जो ये है कि एक प्रकार से आदान प्रदान हो जाएगा, थोड़ा आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगेगा तो बढ़िया है। थोड़ा हिम्मत, क्या है कि मौसम मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ खुल जैसा भी रहा है, इधर साइड से बादल उससे महसूस होता है खुलना, लेकिन इधर से अंधेरे काले बादल, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अलर्ट है जो आजकल मौसम विभाग दिखाता है इसमें गूगल में, तो दिन भर बारिश दिखा रहा है। और वैसे तो यहाँ लगातार अलर्ट है, लेकिन कल बहुत अच्छा मौसम था। झूठ क्यों बोले आपसे, कल दिन भर कहीं कोई बारिश नहीं, धूप छोटी छोटी हल्की बूंदें सुबह खाली नाम मात्र की वैसी ही गिरी, लेकिन सुहावना मौसम। और कल का जैसा मौसम आज होता तो आज काम तो बहुत ही बढ़िया होता, धूप ही धूप दिखाई दे रही होती। चलिए शिव कृपा है, और बरसात में काम करने का आनंद ही अलग होता है। कहते हैं कि किसी भी कार्य में बारिश हो जाए तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपने जितना देखा, आपके लिए भी आज का दिन, और ये जब भी आप देख रहे हो हमेशा के लिए आपके लिए यहाँ से दिन परिवर्तन हो, क्योंकि ये शिव मार्ग, माँ सरस्वती मार्ग है। दोनों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, सदैव बनी रहे। आगे की कड़ी में मिलते हैं, अगली कड़ी में आगे से देखते हैं कहाँ पर से आप लोगों के लिए उचित एपिसोड बनाया जाए। उचित एपिसोड क्या, जहाँ पर से लगेगा कि चलो
यहाँ पर से ठीक लग रहा है थोड़ा आप लोगों के साथ अगली कड़ी बात की जाए। फिर जगद्दा मिल जाएंगे जगत सिंह जी हमारे, फिर कार्य शुरू हो जाएगा तो दिखाएंगे कि कैसा कार्य रहा आज का शिव मार्ग की सफाई अभियान चरण जो द्वितीय जो चल रहा है पार्ट में, कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इसी तरीके से अगला तीसरा चरण जो हम चलाएंगे वो तो बहुत ठोस चल रहा है, उसमें तो सब सफाई होगी। अब उसके लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए और उस समय पे कंटिन्यू बहुत सी चीज़ें चाहिए, भोजन पानी आदि रास्ते में बहुत सी चीज़ें, झाड़ियाँ कटेंगी। अब देखिए प्रभु शिव की कृपा है, शिव की कृपा रहेगी तो सब होगा, जब वो चाहेंगे तभी होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड पे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।